श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरिओम प्रभु जी। अब आप लोगों तक वीडियो पहुंचना शुरू हो गए हैं, आपके मैसेज भी मिलने शुरू हो गए हैं। प्रभु जी, हम तो बहुत दिनों से आप लोगों से संवाद करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन शायद श्री बाबा जी की इच्छा नहीं होगी, इसलिए ऐसा नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, कार्य कारण और समय का संबंध होता है। अभी तो अब हम लोग जुड़ गए ना, वीडियो आप तक पहुंच गया और इसके बाद हमने एक के बाद एक वीडियो लगा दिए थे, तो सोचा कि पहुंच गया, इसलिए एक नया वीडियो बनाकर आपको बता दूं कि हमारे आपके तार तो जुड़े हुए हैं पहले से। थोड़ा करंट नहीं था, अभी करंट मिल गया है, आप तक पहुंच गया है। बहुत सारे मैसेज आए कि ऐसे क्यों छोड़कर चले गए, आप अचानक गायब हो गए, कहाँ एकांतवास में चले गए। प्रभु जी, ना कहीं जाना है ना आना है, कहीं नहीं गए, आपको बताया था। अभी तो एकांतवास शुरू ही नहीं हुआ। जब भी जाने का प्रयास करते हैं, कोई ना कोई ऐसी घटना घट जाती है, ऐसा माहौल हो जाता है, आप लोगों के मैसेज आ जाते हैं, फिर आपसे रूबरू हो जाते हैं। अभी तो हम बीच में ही रुके हैं। देखिए नेचर के कितना करीब, चारों ओर कितना आनंद है। ये कमल के फूल देखिए खिल रहे हैं, ये झील है, ये जंगल है, इसका आनंद ले रहे हैं प्रभु जी। लेकिन इसके साथ साथ प्रार्थना कर रहे हैं। आपकी हर स्थिति का आभास है हमें, आपके घर परिवार में जो हो रहा है, समाज में जो हो रहा है, सबका आभास है। देश ही नहीं, दुनिया भर में हो रहा है प्रभु जी। लेकिन दुखी होने से तो कोई लाभ है नहीं, प्रारब्ध है प्रभु जी, नियति है दुनिया की, इस पृथ्वी की, इस सृष्टि की नियति है। हम सब पर उसका असर हो रहा है और हमें अपने को मजबूत करके प्रभु का स्मरण करते हुए इससे बाहर निकलना है। आप लोगों के बहुत सारे मैसेज आते हैं प्रभु जी। अभी एक वीडियो के बाद भी अभी एक वीडियो जो आप तक पहुंचा है ना, उसके जो जवाब आए हैं कोरोना को लेके, तो लोगों ने तो कितनी बातें अपनी अपनी कर दी। हम कहाँ कहाँ अपनी ऊर्जा बर्न करते हैं। प्रभु जी, आपने तो पीआर करना शुरू कर दिया वैक्सीनेशन का, ये तो हमारे हित में नहीं है। आप कह रहे हैं वैक्सीनेशन लगवाओ, आपने उसकी व्याख्या भी कर दी, ये हम हिंदुस्तानियों के लिए ठीक नहीं है। अलग अलग तरीके से बातें कर दी हैं। ये आबादी जनसंख्या कम करने का एक उपाय है, इससे हमारी जो बौद्धिक क्षमता है, आध्यात्मिक, वो कम हो जाएगी, ये पूरी दुनिया की चाल है। कैसा कैसा लिख देते हैं प्रभु जी आप लोग, कहाँ कहाँ अपनी एनर्जी ले जाते हैं। भाई, हमने तो हमेशा कहा हम कोई चीज आपके ऊपर थोपते नहीं है, बता देते हैं समय की ये मांग है, ये करना चाहिए, आपका दिल करे तो कीजिए, दिल ना करे तो मत कीजिए। वैक्सीनेशन में क्या होता है, उसके अंदर क्या होता है, दवाइयों में क्या होता है, आप तो मोटे मोटे तौर पर जान लेते हैं, पढ़ लेते हैं उसमें क्या क्या होता है। लेकिन वो कैसे बनता है, कहाँ से बनता है, कैसे शोध होता है, उस पर तो हम नहीं जाते। बच्चा होते ही हम, जब कोई नया घर में आता है ना, तो हम जाते हैं वैक्सीनेशन के लिए। क्या करना है, वैक्सीन लगानी है। आज किसकी लगानी है, टाइफाइड की, निमोनिया की, चेचक की और बहुत सारे चीज़ों की। बच्चों के लगते हैं शुरू में ना, एक सर्टिफिकेट भी लेके जाते हैं, उसमें टिक करता है ये लग गई, अब इस तारीख को आना, अब इस तारीख को आना। एक दिन भी आप देर नहीं होने देते।
और उसके बाद बुखार आ जाता है तो आप निश्चिंत होते हैं, कोई बात नहीं, ये बुखार तो उस टीके की वजह से है, अभी ठीक हो जाएगा, शरीर उसके लिए अभ्यस्त हो जाएगा, अनुरूप हो जाएगा। तब तो हम नहीं कहते कि टाइफाइड की वैक्सीन क्यों लगवा रहे हैं, इसमें क्या क्या मिला हुआ है। प्रभु जी, अभी जो समय देखिए, मैं तो आपसे आनंद में रहने के लिए इसलिए कहता हूँ कि ये विपदा सबकी है, हमारी आपकी अपनी सबकी, लेकिन नियति है, प्रारब्ध है, इसे तो हमें स्वीकार करना पड़ेगा। अपनी ऊर्जा बहुत बर्न न करें। अगर आपको लगता है कि ये ठीक नहीं है, मत लीजिए। कंपलसरी तो नहीं है, वहाँ ये तो नहीं है कि अगर आप ये वैक्सीन नहीं लगवाएंगे तो आपकी ये सुविधाएं नहीं दी जाएंगी, ऐसा तो नहीं है ना प्रभु जी। पूरी दुनिया में है ये। हमें तो गर्व होना चाहिए कि हमारे भारत में, हमने पिछली बार भी कहा था कि हमारे वैज्ञानिकों का इसमें बहुत बड़ा हाथ होगा। पिछले साल का देखिए एक वीडियो, और वही हुआ। आज हम दुनिया के तमाम देशों में हमारी वैक्सीन जा रही है, और एक वैक्सीन तो हमने खुद अपने यहां डेवलप की है, एक यूके के साथ टाई अप करके की है, और वैक्सीन है, रशिया की वैक्सीन यहां आ गई। लेकिन हमारी वैक्सीन दुनिया के तमाम देशों में गई है और लोगों ने लगाया है, लोगों को उसका लाभ मिला है। वहां का पीक खत्म हो गया है। क्यों? उन्होंने समय पर वैक्सीन ले ली, उसके दोनों डोज। ऐसा है प्रभु जी। अगर हमारे यहाँ वो वैक्सीन न बनती, इतना उत्पादन नहीं होता, तो दुनिया के तमाम देशों में हमारा नाम है कि भारत ने जो वैक्सीन बनाई वो दुनिया भर में गई, और हमने वहां पर असमय मृत्यु को रोकने के लिए इस वैक्सीन कारगर हुई। लेकिन प्रभु जी, दूसरी तरफ तो सब नियति है, प्रारब्ध है। हमें निमित्त बनना था, हम बन गए, हमारी वैक्सीन दुनिया भर के देशों में गई, सौभाग्य हमें मिला। आगे भी मिलेगा, जो समय बदलेगा, नया समय आएगा, नवनिर्माण होगा। उस नवनिर्माण में हमारे देश की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी, ये तय मानिए प्रभु जी। हमारा देश का मतलब ये जो पूरी तिब्बत तक की जो बेल्ट है पूरे, ऐसा है प्रभु जी। अभी तो एक ही वीडियो आप तक पहुंचा है और आप लोगों के बहुत सारे मैसेज आ गए। मैं तो बहुत आनंद ले रहा था कि लोग अपनी बुद्धि लगा रहे हैं, जोड़ तोड़ कर रहे हैं। अभी तो एक वीडियो पहुंचा है, कितने सारे सवाल आ रहे हैं। आनंद लीजिए प्रभु जी। ऐसे भी मैसेज आए, आप बताइए क्या करें, तबीयत कोरोना की वजह से अस्पताल में बेड कम है, लेकिन अस्पताल हमें ले जाना जरूरी है, या घर में रखें, क्या करें। ऐसे भी मैसेज आए, परिवार में कोरोना है प्रभु जी, ऑक्सीजन का लेवल 90 हो गया है, अस्पताल में जगह नहीं है, कहाँ ले जाएं। आप बताओ, घर में कुछ हो गया तो हम अपने को दोषी समझेंगे। एक प्रभु जी ने तो एम्बुलेंस में थे, उन्होंने कहा कि हम वहाँ अस्पताल ले जा रहे हैं, कहाँ ले जा रहे हैं पता नहीं है, बस ले जा रहे हैं। कोई भी अस्पताल ढूंढेगी, उस अस्पताल में जाकर एडमिट कराना है, क्योंकि घर में उनकी स्थिति बिगड़ रही है। प्रभु जी, आज की कोरोना की स्थिति में ऐसा कोई निश्चित नियम आपको नहीं बताया जा सकता है कि आप अस्पताल ले जाएं या ना ले जाएं या घर में रखें। ये तो हर व्यक्ति की अपनी स्थिति, परिस्थिति, साधन और जो उनकी स्थिति है कोरोना की, उस पर डिपेंड करता है आपका मन क्या कहता है। प्रभु जी, इसमें हमारे कहने से या वीडियो में कहने से कोई लाभ नहीं होगा। आपका बहुत मन है कि घर पर इलाज नहीं हो रहा है और हमें इसको अस्पताल ही ले जाना पड़ेगा, शायद कुछ अच्छा इलाज हो जाए, डॉक्टर्स की टीम है, ऑक्सीजन है, वेंटिलेटर है, आपके पास साधन है, आप ले जाइए, बेड मिला, इलाज कीजिए, अच्छा हो गया, आपको तसल्ली होगी कि हे भगवान, हमें सही समय पर बेड मिल गया, अस्पताल मिल गया,
पैसा जो खर्च हुआ, जीवन तो बच गया, आपको संतुष्टि रहेगी। और अगर कुछ प्रतिकूल हो गया, आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई, तब भी आपको संतुष्टि रहेगी कि भाई जो भी हो, हमने तो अपना पूरा प्रयास किया, हमारे पास साधन थे, हमने उनका उपयोग किया, अस्पताल ले गए, डॉक्टर्स रहे, ऑक्सीजन मिली, वेंटिलेटर मिला, उसके बाद भी वो परमात्मा में विलीन हो गई आत्मा। ये प्रारब्ध होगा, नियति होगी, आपको संतोष होगा, हमने अपना सब कुछ कर लिया। ये व्यक्ति व्यक्ति पर डिपेंड है ना प्रभु जी। ऐसे ही जो अस्पतालों की स्थिति है, जो भयावह स्थिति है, बेड नहीं मिल रहे हैं या और जो परेशानियां हैं, तब क्या होता है, हम घर में रखे हुए हैं अपने पेशेंट को, हमने देखा है कि इसका लेवल 90 हो गया, हमने घर में ही ऑक्सीजन की व्यवस्था कर ली है, हम घर में ही डॉक्टर से पूछ के दवाई दे रहे हैं। आजकल तो ऑनलाइन बहुत सारे डॉक्टर्स मुफ्त में दे रहे हैं अपनी सलाह, क्योंकि सब जानते हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है, ट्रीटमेंट नहीं है, सपोर्ट सिस्टम है, कैसे इम्यूनिटी स्ट्रांग हो। एंटीबायोटिक दे देते हैं, बुखार में पैरासीटामोल आजकल 650, सबको वही दे रहे हैं, एंटीबायोटिक दे देते हैं। ऑक्सीजन के लिए कुछ दवाएं देते हैं, लेकिन आजकल तो घर घर में छोटे वाले सिलेंडर आ गए हैं, लोगों ने रख लिए हैं, उससे ऑक्सीजन लेवल करते हैं, उसमें केवल पानी डालना होता है और फिक्स कर देते हैं, तो ऑक्सीजन लेवल 90+ वहाँ पे चला जाता है। फिर क्या होता है, सीटी स्कैन करा के ले आते हैं, देखते हैं ज़्यादा स्थिति खराब है, तो कहते हैं भाई इलाज तो अस्पताल में भी नहीं है, इलाज तो घर में कम से कम हम लोग प्रिकॉशन लेते हुए हमारे सामने तो रहेंगे, हम उन्हें अपने मन का सा खिला तो पाएंगे, उनको दवाएं तो दे रहे हैं, इलाज तो कर रहे हैं, घर में ही कर रहे हैं प्रभु जी। अस्पताल में तो देखने भी नहीं देंगे, वहाँ कोविड वार्ड में हमें जाने भी नहीं देंगे, यहाँ कम से कम हम उनको अलग कमरे में रख के, हमारे पास व्यवस्था है, हम उनको देख तो रहे हैं, उनसे बातें तो कर रहे हैं, उन्हें उनके इच्छा का खान पान तो दे रहे हैं, दवाएं तो जो अस्पताल में दी जानी है वही हम यहाँ दे रहे हैं, ऑक्सीजन भी हम यहीं दे रहे हैं। ज़्यादा स्थिति बिगड़ जाती है, वहाँ वेंटिलेटर पर रख देते हैं, हम घर में ही प्रार्थना करेंगे उनके लिए, प्रभु से कृपा करेंगे, दवाएं देंगे, ऑक्सीजन घर में ही लगा रहे हैं, बच गए, हम बहुत कहेंगे प्रभु जी देखो हमने तो घर में रख के ही उस इन्फेक्शन से बचा लिया और उस इन्फेक्शन का असर नहीं हुआ और घर में प्रभु ने ठीक कर दिया। धन्यवाद देंगे प्रार्थना को, प्रभु हम सबके बीच में रह के और ठीक हो गए और आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई, तो ये संतुष्टि रहेगी कि प्रभु उस दुर्गति से तो बचा लिया, वहाँ तो कोई हम देख ही नहीं पाते थे, हम दर्शन ही नहीं कर पाते, हम जा ही नहीं पाते और डॉक्टर के पास कोई इलाज तो था ही नहीं, वो अंदर क्या कर रहा है हमें नहीं पता, उसने कह दिया वेंटिलेटर पर हैं तो हमें मानना पड़ेगा वेंटिलेटर पर हैं। हमने पूरा प्रयास किया, हम लोग रहे, हमने उनके मन का सा किया, आखिर समय तक उनके मन का सा उन्हें खिलाया पिलाया, उनसे दूर से ही सही बातें तो की, घर में रहे, अपना भी प्रिकॉशन लिया, अब आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई। ये तो नियति है प्रभु जी, संतोष तो हुआ। ये सारा कुछ खेल संतुष्टि का है, संतोष का है, धैर्य का है। इसलिए इस पर कोई नियम नहीं है या हमारे कहने से आप कोई निर्णय ले लें, ऐसा नहीं है प्रभु जी। सबके अपने घर की स्थिति है, परिस्थिति है, कोरोना का क्या प्रभाव है। कई बार तो पूरा परिवार प्रभु जी उसमें आ जाता है, इफेक्ट हो जाता है पूरा परिवार, फिर भी नहीं लेते हैं, अलग अलग कमरों में आइसोलेट कर लेते हैं अपने आप को। साधन कैसे हैं? क्योंकि ये तो हम सब जानते हैं, इसमें अब अज्ञान बनने की जरूरत नहीं है कि इसका कोई अभी तक इलाज नहीं है। रही वैक्सीनेशन की बात, तो वैक्सीनेशन के बारे में बता चुके हैं, सब बता रहे हैं। पहला डोज लेते ही हमने पूरा कोरोना वाले में डिटेल में बताया है क्या होता है। पहले हमारी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है 6 हफ्ते तक, इसीलिए दूसरी डोज के लिए इंतजार करना पड़ता है, और फिर हम दूसरी डोज लेते हैं, फिर 1 महीने तक कम से कम हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि वो तैयारी होती है, अंदर एक लड़ाई चल रही होती है कि हमें बड़े दुश्मन से लड़ना है, तैयारी होती है।
और उसके बाद फिर दूसरी वैक्सीनेशन डोज लगने के बाद 1.5 महीने बाद लगभग आपके शरीर इतना हो जाता है कि अब अगर कोरोना का अटैक होगा तो जीवन के जाने की उतना इन्फेक्शन होने के चांसेस कम होंगे। नियति आगे तो किसी का बस नहीं है, वो अलग बात हो गई, लेकिन हम सामान्य बात बता रहे हैं आपको प्रभु जी। और क्या है, ऐसा नहीं है लोगों ने मुझे कहा कि वैक्सीन लगा ली तो क्या जीवन भर के लिए इस तरह के वायरल से हम मुक्त हो जाएंगे। नहीं प्रभु जी, किसने कहा आपसे? ये 1 वर्ष की प्रिकॉशन का, प्रिवेंट करने का एक नुस्खा है 2 डोज का। 2 महीने में दोनों लगती हैं, 1 महीना और चाहिए, 3 महीने। अब 8 से 9 महीने तक आपकी शरीर की सुरक्षा होगी, लेकिन वो सुरक्षा कब होगी? जब आप खुद भी प्रिकॉशन लेंगे। ऐसा नहीं है कि आप उसके बाद सब घूम रहे हैं रात में बिना मास्क लगाए, बिना कहीं जा रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं, ओ अब तो हमें कुछ नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है प्रभु जी। आप टाइफाइड की वैक्सीन बच्चे को लगाते हैं, और लगाते हैं, निमोनिया की लगाते हैं, चेचक की लगाते हैं, सब लगाते हैं, फिर भी किसी किसी को तो हो जाता है। टाइफाइड तो अक्सर हो जाता है। क्यों? क्योंकि लापरवाही होती है, इसलिए। जी नेट तो नहीं होता है, और अभी हम जहाँ जा रहे हैं ना, वहाँ तो बिल्कुल ही नेट नहीं है, वो तो एकदम जंगल में कहीं जा रहे हैं, वहाँ तो कोई सुविधा ही नहीं है नेट की। लेकिन ये जो वीडियो बने हैं ये सब हम किसी को दे देंगे कि कोई अपलोड कर दे, लेकिन हम यहाँ से बाहर निकलेंगे या जहाँ हमें नेट मिलेगा वहाँ से वीडियो अपलोड कर देंगे। कोरोना वाला तो मुझे इसलिए लग रहा था कि चूँकि बहुत समय हो गया है, उस तरह की घटनाएं हो रही हैं, इसलिए मुझे लग रहा था कि कोरोना वाला वीडियो तो आप तक पहुँच जाए। वहाँ कोरोना से विशेष मतलब नहीं था, वहाँ मतलब था पृथ्वी तत्व, सक्रिय रोष, वायु तत्व। ये जो ऑक्सीजन कर रहे हैं, आवागमन हो रहा है ना, ये वायु तत्व का सक्रिय होना है, उनका प्रकोप है। साथ में अग्नि तत्व के भी संकेत आ रहे हैं। अग्नि तत्व के संकेत आने से क्या होगा, कभी कभी तो बहुत छोटा सा संकेत देंगे कि कोरोना पृथ्वी तत्व आया, वायु से संक्रमण हुआ ऑक्सीजन का, और अग्नि से आग लग गई, एक ही स्थान पर शरीर पूरे हो गए, भले ही 1 हो, 2 हो, 10 हो, 20 हो, 50 हो। और ऐसे हुए हैं, बहुत सारी अग्नि घटनाएं हुई हैं कोविड सेंटर में आग लगने की। आसान है, कितनी सुरक्षा से इंतजाम किए गए होंगे, कितने अच्छे जगह पर कोविड सेंटर बनाए गए होंगे, सुरक्षित स्थानों पर बनाए गए होंगे, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन की सारी सुविधाएं दी होंगी, आईसीयू बनाया गया होगा, और वहां जाने के बाद भी पृथ्वी तत्व ने संक्रमण कर दिया, वायु तत्व ने सांस लेने में कष्ट, वो स्थिति ला दी कि आप ऑक्सीजन पर आ गए, सपोर्ट पर या वेंटिलेटर पर आ गए, और ये अग्नि तत्व ने शॉर्ट सर्किट या कुछ किया और हो गया। पिछले वर्ष भी ऐसी घटनाएं हुई थी जब कोरोना का भय चल रहा था, और इस बार तो ज्यादा हो गई प्रभु जी, और अभी और आगे होंगी। और ये आग केवल कोविड सेंटर या अस्पतालों में ही नहीं, इस अग्नि के और संकेत आएंगे, और जगह पर भी होगी, प्रकोप होगा। होती तो हमेशा से आई हैं, लेकिन एक साथ कम होती हैं, अभी एक साथ घट रही हैं। किसी कोविड सेंटर में आग लगना और ये खबर आना कि कोविड सेंटर में आग लगने से 10 लोग आत्माएं परमात्मा में विलीन हो गई, या 20 विलीन हो गई, या ऑक्सीजन की सप्लाई रुकने से इतने लोग आत्मा से, इतनी आत्माएं परमात्मा में विलीन हो गई, ये साधारण बात है। सोचकर देखिए, वहां कोई जिसका अपना हो, किन स्थितियों में उसके प्राण विलीन हुए होंगे, ब्रह्मलीन हुए होंगे, अग्नि से कैसा हुआ होगा, उनके शरीर में अग्नि आई होगी, वायु का तो प्रकोप चल ही रहा था और कोरोना का तो प्रकोप चल ही रहा था। सोचिए, एक ही स्थान पर तीनों, अभी तो चारों इकट्ठे होंगे, जल का भी कुछ इस तरह का होगा। अभी ये घटनाएं अगर बढ़ती हैं, हम प्रार्थना करें प्रभु से। हमारे पास प्रार्थना के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, हमें केवल और केवल प्रार्थना करनी है।
हमारे ऋषि मुनि संत महात्मा देश ही नहीं दुनिया भर के इस समय एकांत में चले गए हैं। वो केवल यही प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु अब जल का प्रकोप मत लाना साथ में, अग्नि का भयावह रूप मत दिखाना। पृथ्वी देख लिया, संकेत मात्र में दिखा के चले जाना। पृथ्वी का देख लिया ये वायरस, अभी और दूसरा वायरस होगा, और चीजें होंगी, हमेशा से होती आई है। मौसम बदलता है, बीमारियां आती हैं, लेकिन प्रभु जी इस तरह से मत करना कि हम असहाय हो जाएं, अपनों को जाते हुए देख भी न सकें। इस तरह से अग्नि का प्रकोप न करें। इस तरह से वायु ना हो कि जिस ऑक्सीजन हमें प्रभु ने दी है, पूरी सृष्टि में व्याप्त है ऑक्सीजन इस तल पर, एक स्थिति तक, और उससे हम सबके जीवन का संचार हो रहा है। प्राण शक्ति प्राण वायु है, और वो प्राण वायु ही हमें मुश्किल हो रही है, उस प्राण वायु ही हमें कष्ट दे रही है। इतनी व्याप्त होते हुए भी ऑक्सीजन, लेकिन हमारे शरीर के अंग उस ऑक्सीजन को ले नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वहां पर पृथ्वी तत्व के उस वायरस का हमला हो गया है, उसने वहां अपना घर बना लिया है। ये वीडियो बनाया था प्रभु जी, आप तक पहुंचा नहीं, हम क्या करें। हम तो चाह रहे थे समय पर सारे वीडियो पहुंचते रहे। पृथ्वी, वायु, अग्नि, और घटनाएं होंगी अग्नि की, अभी सिंबॉलिक हो के निकल जाए, अच्छा है। जल की भी होगी, कोई ऐसी बाढ़, कोई ऐसी सुनामी, कुछ ऐसी चीजें, जंगलों में आग लगना और जगह आग लगना, संकेत मात्र में आए और चली जाए, हम भयभीत ना हो। हम तो कहें प्रभु अब जो हो रहा है सब आप कर रहे हो, कुछ अच्छे के लिए ही कर रहे होगे, कुछ अच्छा ही होने वाला है, कुछ अच्छा ही समय आने वाला है, इसीलिए आप ये सब सफाई कर रहे हो। सफाई करें, लेकिन आत्माओं को, वो जीव आत्माओं को उतना कष्ट ना हो। प्रभु जी कुछ ऐसा कर देना, जो नियति है उसको तो अपने साथ ले जाना, क्योंकि वो जाएगा फिर वापस आएगा, लेकिन जो अकाल योग है प्रभु उनको टाल देना। यही हम सब प्रार्थना करें, हम सब मिलकर प्रार्थना करें प्रभु जी। तो हम इस तरह की बातें तो रोज करते हैं प्रभु जी, लेकिन आप तक पहुंचते ही नहीं है वीडियो, क्या करें। चलो अगली बार फिर आपसे संवाद करेंगे।